वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं। ईश्वर कौन है इसकी जानकारी और प्रचार के लिए ऋषि लोगों ने भेजा था भृगु जी को। जब सरस्वती नदी के तट पर सारे ऋषि मुनि जुटे थे और यज्ञ करना चाहते थे, तो यज्ञ में सबसे पहले प्रस्ताव लगा कि किसकी पूजा की जाए। तो ऋषियों का मत आया कि जो सबसे बड़ा है उसकी पूजा की जाए। तो सबसे बड़ा कौन है? तो कभी कभी विवाद होता है कि सबसे बड़े तो भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी। तो उसमें भी विवाद छिड़ गया कि इन तीनों में कौन बड़ा है और उसकी पूजा करेंगे। तो भाई कौन पता लगाएगा कि कौन बड़ा है? तो भृगु जी प्रधान थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। भृगु जी से कहा कि आप जरा जाकर पता लगा लीजिए कौन भगवान है, कौन ईश्वर है रियल। तो वे गए, सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए, ब्रह्मलोक सत्यलोक। तो ब्रह्मा जी हमेशा प्रणाम लिए थे पुत्रों का, तो सोचे कि आएगा तो प्रणाम करेगा। भृगु जी गए, उनको तो परीक्षा लेनी थी ब्रह्मा जी की कि कितना धैर्य है, प्रणाम लेने की कितनी अपेक्षा है या नहीं है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रणाम करता है किसी को, तो प्रणाम करने वाले को क्या लाभ होता है? प्रणाम जिसको किया जाता है उसको क्या लाभ हुआ? प्रणाम करने वाले को लाभ होता है, लेकिन जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसको नहीं। अतः बल्कि उसका कुछ खर्च ही होता है, आशीर्वाद खर्च होता है, उसको कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन तो प्रणाम की अपेक्षा कोई रखे कि हमको प्रणाम कोई करे, तो इसका अर्थ है कि वह बेचारा दीन है, लाचार है, चाहता है। वो ईश्वर कैसे हो सकता है? आत्मा राम मुनिगण भी प्रणाम की अपेक्षा नहीं करते, उनको तो भान ही नहीं रहता है कि बाहरी कुछ है। वो पूर्ण काम होते हैं, पूर्ण मनोरथ होते हैं। तो भृगु जी जब गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, तो ब्रह्मा जी सोचे अरे आज इतना पटांग आचरण क्यों कर रहा है? विधि का पुत्र हो करके और प्रणाम नहीं कर रहा है। विधि का अर्थ होता है नियम पूरा, और विधि का पुत्र हो करके विधि की अवहेलना कर रहा है। भाई पुत्र का धर्म है ना पिता को प्रणाम करना। उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन सोचे कि दूसरे बार अज्ञान आया। एक तो प्रणाम की अपेक्षा हुई कि हमको प्रणाम करो, नहीं किए। दूसरा अज्ञान आया, क्या किया जाए? अपना पुत्र है, अगर डांटते भी हैं तो समाज कहेगा आपका ही दोष है, आपने ट्रेनिंग नहीं दिया था। इसलिए वो चुपचाप रह गए, क्रोध को पी गए। अखंडानंद सरस्वती लिखते हैं क्रोध को पी गए। बाहर प्रकट नहीं किए, पी गए। पी जाना चाहिए क्रोध को। क्रोध रखे ही नहीं, पीने की क्या जरूरत पड़ेगी? पीने का मतलब पचा लेना, कोई प्रतिक्रिया न करना, हाथ पैर या जीभ चलाना, आँख लाल करना, दांत पीसना, ऐसा प्रतिक्रिया नहीं हो तो मान लिया कि क्रोध पी गया। ये भी बहुत बड़ी सफलता है, क्रोध पी जाए। तो ब्रह्मा जी परम विद्वान हैं, क्रोध को पी गए। लेकिन सोचते रहे क्या हो गया, ये क्यों ऐसा किया? भृगु जी बहुत देर नहीं ठहरे, समाचार भी नहीं पूछे पिताजी से, सब धैर्य की ही परीक्षा लेने के लिए, और चले गए। उसके बाद कैलाश गए, भगवान शिव की परीक्षा लेनी थी। भगवान शिव भृगु जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। भाई हमारे घर आए हुए हैं। ब्रह्मा जी के आंखों से शिव जी का जन्म हुआ है।
तो इस नाते से वे भृगु जी को अपने भाई समझते हैं। और भगवान शिव सबसे बड़े हैं, सनकादिक के बाद है, लेकिन ये बड़े हैं, भृगु जी से बड़े। तो देखे कि छोटा भाई आ रहा है तो खड़े हो गए भगवान शिव और मिलने के लिए चले खड़ा होकर के। पार्वती जी साथ में बैठी थी, ऋषि मुनि सब भगवान का प्रवचन सुन रहे थे शिव जी का। तो भृगु जी को देख करके भगवान शिव खड़े हो गए और सब लोग खड़े हो गए। भगवान चले मिलने के लिए, बड़े आनंद में थे कि कैलाश में आए हैं बहुत दिनों के बाद, शायद इसके पहले नहीं गए थे क्या या जो भी हो, तो मिलने के लिए चले, अखबार भर करके उनका आलिंगन करने के लिए। तो ज्यों ही भगवान शिव आलिंगन करने के लिए बढ़े, तब तक भृगु जी तो परीक्षा लेने गए थे, कहते थे चल हट, कभी नहाता है? छू रहा है मुझ पवित्र ब्राह्मण को, मैं वेद के अनुसार चलता हूँ, तुम श्मशान में रहता है, हड्डी लगाता है, चिता की राख लगाता है, छूरा छूने, कभी छूना मत, चलो हटो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अपमान भगवान शिव का, बिना नहाए धोए से छुओ मत। तो छोटा भाई हो करके और इतना कड़ा बोल देना, छुओ मत। वहीं सारे ऋषि मुनि भगवान का प्रवचन सुन रहे हैं, परम पावन हैं, परम पवित्र हैं, लेकिन भृगु जी तो परीक्षा लेने गए थे। जब उन्होंने इस तरह तिरस्कार किया शिव जी का, तो भगवान शिव पूरा क्रोध में हो गए। इतने से ही इतना क्रोध में हो गए कि तुरंत त्रिशूल ले लिए और बस तैयार कर लिए काटने के लिए, मारने के लिए, भाई को मारने के लिए। अगर भाई कुछ बोल दे अटपटांग तो क्या जान से मार दोगे? इतना ही कहा ना कि नहा लो, बिना नहाए क्यों आ रहे हो, तुम अशुद्ध हो, मुझको मत छुओ। और इतने पर मारने चल ही दिए, एकदम लाल लालाह करके, और पूरा मोशन बना लिए त्रिशूल में मारने के लिए। तब तक तो पार्वती जी चरण में गिर करके लगी मनाने कि भाई हैं, छोड़ दीजिए, बहुत अपजस फैलेगा, ठीक नहीं है, मत मारिए। तो पार्वती जी की बात से कुछ राहत हुई। नहीं मारे, लेकिन परीक्षा कितनी क्लियर हो गई। क्या वह ईश्वर हो सकता है जो थोड़ी बात बोलने पर क्रोधित हो जाए? कभी उसको ईश्वर कहा जा सकता है? क्या वो पूर्ण है व्यक्ति जो सम्मान की अपेक्षा रखता है, जिसको सम्मान चाहिए और किसी के दुर्वचन से क्षुब्ध हो जाए, वो क्या पूर्ण है? वो ईश्वर नहीं है। तो परीक्षा हो गई। इसके बाद तुरंत ही तत्काल एक दिन में सारी परीक्षा उनको लेनी थी। वे गए बैकुंठ, जहाँ भगवान श्रीपति रहते हैं। श्री जी के साथ वे थे, लेटे हुए थे शेष सज्जा पर। भृगु जी पहुँचे, उनको तो कोई द्वारपाल रोका नहीं, वो जाते ही आते रहते हैं। तो गए तो भगवान उस समय शयन कर रहे थे, प्रिया जी से बातचीत हो रही थी, प्रिया जी लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही थी। जाते ही भृगु जी अपने लात से मारे भगवान के छाती में। देखिए पेपर कितना कड़ा हो रहा है परीक्षा का। लात मारे और बोले, आलसी कहीं के, हमेशा सोए ही रहते हैं, हमेशा सोते ही रहते, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई। तब तक तो भगवान घबरा करके उठे और ये सोच करके कि मुनि के चरणों में चोट लगी, वो नीचे बैठ गए और भृगु जी को बैठाए अपने आसन पर और चरण दबाने लगे। कहें, ओहो, आपके चरणों में चोट लग गई होगी मेरे छाती में लग करके। भगवान चरण सहलाने लगे, चरण संवाहन करने लगे और कहने लगे
यदि आपके आगमन की सूचना पहले मिली होती तो मैं आपका स्वागत किया होता, मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करें। तो भृगु जी आसन पर बैठे बैठे रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गया। परीक्षा हो गई। उन्होंने आकर के ऋषियों की सभा में जेव का तेव इतिहास सुना दिया कि ये हुआ। तो सबने एक स्वर से माना कि विष्णु ही भगवान है, ईश्वर। कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें प्रणाम किया जाए। प्रणाम की बात छोड़िए, जिनको लात से मारा गया, अगर ये शिव जी को लात से मार दिए होते तो कैलाश से ही टंगारी पकड़ करके और फेंके होते कि ब्रह्मा जी को यही रिपोर्ट मिलता कि बच्चा गया, बेटा गया इस दुनिया से, है ना। केवल बात बोलने से इतना क्रोध किए थे, और ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं करने से दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। पर छाती में लात मारने पर भी भगवान क्रोध नहीं हुए। इसको वास्तव में ईश्वर कहते हैं, पूर्ण, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण